16 साल की एक छात्रा जो पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा होशियार होती है, वो हर सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लाया करती है, जिसका नाम रिया होता है। रिया के घर में सिर्फ 3 लोगों का परिवार होता है, माँ-बाप और रिया। रिया के माँ-बाप कंपनी में ड्यूटी करने के लिए चले जाते हैं और रात में 6 बजे अपने घर आते हैं। इधर रिया भी सुबह 10 बजे अपने स्कूल चली जाती है और 1 बजे अपने घर वापस आ जाती है। ऐसे में जो प्रिया होती है, वो बहुत ज़्यादा अपने आप को बोर महसूस करती है, क्योंकि उसके साथ घर में ना तो कोई खेलने वाला होता है, ना तो उसके साथ कोई बातचीत करने वाला होता है। ऐसे में एक दिन प्रिया अपने माँ-बाप से कहती है कि पापा मैं घर पे बोर हो जाती हूँ, आप ड्यूटी चले जाते हो, मैं जब दोपहर में स्कूल से घर आती हूँ, तो मेरे साथ कोई बातचीत करने वाला नहीं होता है, मुझे एक कुत्ता पालना है, मुझे एक कुत्ता लाकर दे दो। अब जो रिया के पिताजी होते हैं, वो रिया से बहुत ज़्यादा प्यार किया करते हैं। रिया उनकी इकलौती बेटी होती है, जो भी उसकी ख्वाहिश होती है सारी ख्वाहिशों को पूरी किया करते हैं और चाहते हैं कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बन जाए। और दूसरे दिन ही रिया के पापा मार्केट जाते हैं और वहां से एक छोटा सा कुत्ता खरीद कर ले आते हैं। प्रिया उससे बहुत ज़्यादा प्यार किया करती है, उससे बातचीत किया करती है। लेकिन आगे की कहानी जब सुनोगे तो सच में आप हैरान हो जाओगे, सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो दोस्त इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। और जहाँ से भी मेरे वीडियो को देख रहे हो, जिस भी सिटी से देख रहे हो, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हो, जिस भी स्टेट से देख रहे हो, आप अपना नाम ज़रूर कमेंट में पिन करना। दोस्तों आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने या बताने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है जम्मू कश्मीर की। दरअसल जम्मू कश्मीर में 3 लोगों का परिवार रहा करता है, जिसमें माँ-बाप और एक 16 साल की लड़की रहा करती है, जिसका नाम रिया होता है। रिया के माँ-बाप चाहते हैं कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर आगे डॉक्टर बने, इसीलिए प्रिया की जो भी ख्वाहिशें होती हैं, जो भी इच्छाएं होती हैं, उनके माँ-बाप पूरी किया करते हैं। प्रिया पढ़ने में बहुत होशियार होती है, वो भी सोचती है कि मैं बड़ी होकर पढ़ लिख कर एक ऑफिसर बनूं और अपने माँ-बाप का सिर गर्व से ऊंचा करूं। अच्छा, रिया के जो माँ-बाप होते हैं, उसके पिता कंपनी में जॉब किया करते हैं और उसकी माँ एक सरकारी टीचर होती हैं। वो लोग सुबह 10 बजे अपनी ड्यूटी करने के लिए चले जाते हैं और शाम को 6 बजे अपने घर वापस आते हैं। इधर प्रिया भी सुबह 8 बजे अपने स्कूल चली जाया करती है और 1 बजे अपने घर वापस आती है। जो भी टाइम बचता है वो पढ़ाई करती है और अपने कुत्ते के साथ खेलती है, उससे बातचीत किया करती है। इस तरह से उन तीनों का जीवन चक्र चल रहा होता है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होती है। जिस स्कूल में रिया पढ़ने जाती है, उसी स्कूल में रिया की एक अच्छी दोस्त होती है, जिसका नाम नीलम होता है। नीलम थोड़ा दूसरे किस्म की लड़की होती है, वो अक्सर लड़कों से बातचीत किया करती है और उसे फोन में अश्लील यानी गंदी वीडियो देखने की आदत भी होती है। एक दिन रिया जब अपने स्कूल जाती है तो उसकी खास दोस्त नीलम उससे मिल जाती है और उससे पूछती है कि रिया क्या तूने कभी फोन में ब्लू फिल्म देखी है? तो रिया कहती है ये कौन सी फिल्म होती है, ऐसी फिल्म मैंने कभी फोन में नहीं देखी। तो जो उसकी दोस्त नीलम होती है वो कहती है कि ये फिल्म बहुत अच्छी होती है, अगर तू देखेगी तो देखती ही रह जाएगी, तुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, तुझे अंदर से बहुत अच्छा फील होगा। तो कुछ ऐसी वेबसाइट होती हैं, वेबसाइट के बारे में बताती है और कहती है कि तू अपने फ़ोन में इस वेबसाइट को खोलना और जब तू खोलेगी इस वेबसाइट को तो बहुत अच्छी-अच्छी वीडियोज़ आएँगी, उन वीडियो को तू देखना और तुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, तुझे अंदर से बहुत अच्छा रियलाइज़ होगा। एक दिन प्रिया नीलम की बताई हुई वेबसाइट को गूगल पर डालती है, जैसे ही डालती है उसके सामने कुछ ऐसे-वैसे वीडियो आ जाती हैं, अश्लील वीडियोज़ आ जाती हैं, तो सच में उसका दिमाग खराब हो जाता है और अपने दोस्त पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। दूसरे दिन जैसे ही रिया अपने स्कूल जाती है, वो नीलम को बहुत ज़्यादा डाँटती फटकारती है और कहती है कि तूने मुझे कैसी वेबसाइट बता दी, इसके नीचे तो इतनी गंदी अश्लील वीडियोज़ आ रही हैं। लेकिन फिर भी नीलम उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती कि तू एक बार एक वीडियो को पूरा देख तो तुझे सच में बहुत अच्छा लगेगा, तेरी ज़िंदगी पूरी तरह से संवर जाएगी। अच्छा, दूसरे दिन जब रिया अपने घर में होती है, अपना सारा होमवर्क कर लेती है, रात में जब लेटने जाती है, तो उसको नीलम की कही हुई बातें याद आ जाती हैं, तो फिर से अपना फ़ोन निकालती है और उन वेबसाइट को ऊपर सर्च करती है। जैसे ही सर्च करती है, सामने फिर से अश्लील वीडियोज़ आ जाती हैं। उन वीडियो को जब देखना शुरू करती है, तो सच में प्रिया के शरीर में कुछ अलग-अलग तरह के बदलाव देखने को मिल रहे होते हैं और प्रिया के शरीर में काफ़ी ज़्यादा उत्तेजनाएँ बढ़ने लगती हैं। उसका दिमाग खराब होते जा रहा था और इस वीडियो को करीब-करीब 1 से 2 घंटे वो लगातार देखती रहती है। अच्छा, अब प्रिया को वो वीडियो देखते-देखते बहुत अच्छा लगने लगा था, अंदर से बहुत अच्छा फ़ील होने लगा था। दूसरे दिन जब फिर प्रिया अपने कमरे में जाती है, तो अपना फ़ोन निकालती है और वही सारी वेबसाइट को खोलती है
और करीब करीब अब की बार 2 से 3 घंटे उस वीडियो को देखती है। अब प्रिया को नींद नहीं आ रही थी, प्रिया बहुत ज़्यादा बेचैन हो रही थी, उसके शरीर में काफ़ी ज़्यादा उत्तेजनाएँ बढ़ रही थी। अब दूसरे दिन फिर रिया ऐसा ही करती है, नीलम की बताई हुई वेबसाइट को गूगल पर डाल देती है और फिर से उसके सामने अश्लील वीडियोज़ आ जाती हैं। अच्छा, अब रिया को भी वो गंदी वीडियो देखने की आदत लग गई होती है, उसे भी बहुत ज़्यादा अंदर से अच्छा लग रहा होता है, तो वो रोज़ कंटिन्यू इस वीडियो को देखा करती है। 5 से 6 दिन लगातार इस वीडियो को देखती है, तो उसके शरीर में अलग-अलग तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं। उसके शरीर की काफ़ी ज़्यादा उत्तेजनाएँ होने लगती हैं, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था अब करे तो क्या करें? और रिया जब ये सारी वीडियोज़ को देखती है तो उसके शरीर में जो भी उत्तेजना हो रही थी, तो वो किसी भी चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। जाती है अपने रूम में, उसका एक छोटा-सा कुत्ता सोया हुआ होता है, उसको पकड़कर वो अपने रूम में ले आती है और उसके साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देती है। करीब-करीब 1-2 घंटे तक उसके साथ छेड़छाड़ करती है, उसके प्राइवेट पार्ट को छूती है, ऐसे-वैसे हरकतें करती है, जहाँ तक उस कुत्ते से भी वो 16 साल की लड़की एक अप्राकृतिक तरीके से शारीरिक संबंध भी बना लेती है। और जब इस तरह की वीडियो देखकर प्रिया को बहुत ज़्यादा आनंद मिल रहा होता है, तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और कहती है कि मैं अपनी दोस्त नीलम से कहूँगी कि मेरे लिए एक लड़का देख लो, अच्छा सा लड़का, और उससे मेरी दोस्ती करा दो। और अगले दिन जैसे ही प्रिया स्कूल जाती है, वो नीलम से मुलाकात करती है और नीलम से कहती है कि मैंने फ़ोन पर जो तुमसे बात कही थी, क्या तुमको वो बात है? नीलम कहती है कि हाँ, बिल्कुल मुझे वो बात याद है और मैंने तुम्हारा काम कर दिया है। अब जो नीलम होती है वो अपने बैग में हाथ डालती है, हाथ से एक पर्ची निकालती है और प्रिया को दे देती है और कहती है कि तुम घर पे जाना और इस नंबर पे कॉल करना। जैसे ही प्रिया की छुट्टी होती है, अपने घर आती है, अपना सारा होमवर्क करती है, खाना-पीना खाकर जब सो जाती है, तो उसी नंबर पर वो करीब-करीब रात में 3 से 4 बार सोचती है, 2-3 दिन ऐसे ही सोचती है कि मैं इस नंबर पर कॉल करूँ या ना करूँ, लेकिन आखिरकार चौथे दिन प्रिया जो है वो उस नंबर पर कॉल कर देती है। दरअसल उस लड़के का नाम विकास होता है। अब प्रिया 2 बार फ़ोन करती है, 2 बार फ़ोन करके कट कर देती है, रख देती है। तीसरी बार उधर से ही फ़ोन आ जाता है, तो प्रिया फ़ोन उठा लेती है। इधर से हेलो हाय होता है, तुम कौन बोल रही हो? प्रिया कहती है कि मुझे आपका नंबर नीलम से मिला है। वो लड़का नीलम को अच्छी तरीके से जानता था, क्योंकि उन दोनों में इस तरीके की बातें हो चुकी थी कि मुझे एक नंबर दो, मैं एक लड़की को देना चाहती हूँ और वो तुमसे बात करना चाहती है। अच्छा, बातें करते-करते रिया और विकास को 2-3 महीने बीत जाते हैं और फिर विकास कहता है कि रिया, मैं तुमसे अकेले में मिलना चाहता हूँ। जो रिया होती है बिल्कुल ना मना कर देती है कि मेरे घर पे मम्मी-पापा रहते हैं, मैं ऐसे कैसे अब बुला लूँ तुमको। तो जो विकास होता है वो कहता है कि आप एक बार मुझे बुलाकर देखो, मैं सब मैनेज कर लूँगा। अच्छा, रिया के शरीर में भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिल रहे थे, काफ़ी ज़्यादा उत्तेजनाएँ होती थी। तो रिया भी चाहती थी कि विकास मेरे पास आए, लेकिन लड़कियाँ लड़कों को अक्सर करके मना ही करती हैं। तो एक दिन जो विकास होता है वो उसकी दीवार तड़क कर उसके घर आ जाता है। एक दिन रिया अपने स्कूल नहीं जाती है और दोपहर में फ़ोन करती है और कहती है विकास से कि तुम मेरे घर आ जाओ, अभी मम्मी-पापा नहीं हैं। जो विकास होता है झट-पट तैयार होता है, तुरंत रिया के घर आ जाता है। जब घर में आता है तो वो दोनों एक-दूसरे से बातचीत करते हैं, एक-दूसरे को हग करते हैं, रिया अच्छी खातिरदारी करती है विकास की। लेकिन जो रिया होती है उस दिन उसको कुछ नहीं करने देती है, कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना मम्मी-पापा आ जाएँगे तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। ऐसे करते-करते 2-3 और बीत जाते हैं, फिर से रात के करीब-करीब 4 बजे होते हैं, तो फिर से प्रिया फ़ोन करती है और विकास को अपने घर बुला लेती है। जैसे ही विकास घर आता है, वैसे ही फिर से प्रिया वही खातिरदारी करती है, चाय-नाश्ता कराती है, सब कुछ कराती है। लेकिन जो विकास होता है इस बार अपने मन में ठान कर आया था कि मैं वापस नहीं जाऊँगा। इधर प्रिया भी चाहती है कि विकास मेरे साथ कुछ करे और दोनों में कुछ इस तरीके की उत्तेजनाएँ वाली बातें होने लगती हैं, तो दोनों का बहुत ज़्यादा मन करने लगता है। तुरंत विकास जो होता है वो रिया को अपनी गोद में उठाकर उसके कमरे में ही ले जाता है और वहाँ पर धीरे-धीरे कुछ उसके साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देता है। प्रिया भी उस लेवल पर आ जाती है और प्रिया भी विकास के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देती है और वो दोनों करीब-करीब उस दिन 3 से 4 बार शारीरिक संबंध की तरह और वो दोनों एक-दूसरे के साथ अप्राकृतिक तरह से शारीरिक संबंध बनाते हैं। प्रिया बहुत ज़्यादा परेशान होती है, प्रिया की हालतें खराब होती जा रही थी, लेकिन प्रिया को भी इस चीज़ का चरम सुख मिल रहा होता है। और जब 10 से 15 दिन विकास को ये सब करते-करते बीत जाते हैं, तो एक पड़ोसी एक दिन देख लेता है कि तुम्हारे घर में एक लड़का जाता है
तुम्हारी बेटी से मिलने के लिए। पता नहीं अंदर क्या करता है क्या नहीं करता है। रिया के माँ बाप के दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना हम अपनी बेटी से कहेंगे कि बेटी हम लोग जॉब करने जा रहे हैं, ड्यूटी पर जा रहे हैं, लेकिन हम पड़ोसियों के घर में रुक जाएंगे। अब वो दोनों लोग पड़ोसियों के घर में रुक जाते हैं। प्रिया सोचती है कि मेरे माँ बाप ड्यूटी करने के लिए चले गए हैं। फिर से प्रिया अपना फ़ोन निकालती है और विकास को घर बुला लेती है। जैसे ही वो लड़का विकास प्रिया के घर इंटर करता है, वैसे ही पीछे से उसके माँ बाप अंदर आ जाते हैं और दोनों को एक दूसरे के साथ पकड़ लेते हैं। और रिया के जो माँ बाप होते हैं उस लड़के को आखिरी बार चेतावनी देते हैं कि आज के बाद अगर मेरे घर के आसपास भी दिखे तो तुम्हारी खैर नहीं, मैं तुमको जान से मार दूंगा। सच में वो लड़का भी बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि अपनी इज्जत को बचाने के लिए वो इस चीज़ को ज़्यादा नहीं उछालना चाहते थे। तो दोस्त ये वीडियो जो है वो की एंडिंग यहीं पर हो जाती है। इस वीडियो से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिली होगी कि अगर आपकी बच्ची भी कहीं पढ़ने लिखने जाती है तो उसके दोस्तों का व्यवहार ज़रूर जांचना चाहिए, उनको घर बुलाना चाहिए। कहीं आपकी बेटी की दोस्त ऐसी तो नहीं है जो खुद खराब है और आपकी बेटी को भी खराब कर दे। तो दोस्त इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को दुख या तकलीफ पहुंचाना नहीं होता है, बल्कि अपने वीडियो के जरिए अपने समाज को और अपने भाइयों को, अपने बहन बेटियों को इस चीज़ से सतर्क और अलर्ट करना होता है। तो दोस्त ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।